बंद है। सुबह आए, सुबह चलाए थोड़ा सा, फिर अभी वो आए, अभी चलाते हैं। हेलो तो महीना का बाद अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो पाकिस्तान की गरीब आवाम के नाम। ये वो आवाम हैं जो कि जिनके लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पैसे रिलीज़ किए, और अभी कुछ अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उस जो एक फंडिंग उनकी हो रही थी उसका नाम चेंज करके, उस प्रोग्राम का नाम चेंज करके एहसास कफ़ालत के नाम से उनको फ़ंड रिलीज़ करना शुरू किए हैं, और कुछ उन्होंने इनकी जो है पेमेंट भी बढ़ा दी है। अब मसला यहाँ पर ये है कि पिछले 4 दिनों से इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि एशिया के गर्म तरीन इलाकों में से एक है। यहाँ पर सख्त गर्मी में रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोग मौजूद हैं, और आज चौथा दिन है कि मैं इनको देख रहा हूँ। ATM मशीन के अंदर जो रश है वो तो देखने के काबिल नहीं है, और जो ATM के बाहर लोग मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हैं तो वो काबिल रहम उनकी पोजीशन है। तो ये लोग वो पैसे निकलवाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज हम इनके पास जाएंगे, इनका हाल देखेंगे, इनसे पूछेंगे आखिर इनको क्या मसाइल दरपेश हैं, और ये इतना रश क्यों बना हुआ है। आखिर ये पैसे ये 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद भी तो निकलवा सकते हैं, आखिर उसकी ज़रूरत इनको क्यों पेश हेलो अम्मा 1 मिनट। हेलो अफसर आयो, अफसर सां सही ॻाल्हि कयो। तव्हांखे छा मसलो आहे हिते? पैसा कढाइण में छा मसलो आहे? अम्मा कोई पैसा वठे थो तव्हां खां? हाँ, हिते तूं रश करे छो वेठा आहियो? भाई भी हो न, एॾी गर्मी करे। अब मसला यहाँ पर ये है कि इनसे मेरी जो बात हुई है तो इनका ये कहना है कि यहाँ पर एक शख्स खड़ा था जो कि हमारे आने के बाद यहाँ से बाइक पर किक मार के भाग गया है, और वो यहाँ पर हेड 500 जो है वो चार्ज कर रहा था। अगर आप उसको 500 देते हैं तो वो आपको पैसे निकाल के दे देता था, मतलब 12,000 में से आपको 11,500 मिल जाते थे। और जो लोग उनको पैसे नहीं देते थे, अदायगी पैसे की नहीं करते थे, वो सुबह से भी खड़े हैं, 2 दिन से भी खड़े हैं, 1 दिन वाले भी खड़े हुए हैं। और दूसरी जो बात यहाँ पर बहुत ही काबिले गौर है, ये लोग इस चीज़ का फ़ायदा क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये लोग अनपढ़ हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको तरीका नहीं आता। अब वो इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें पैसे निकलवा दे, तो चार्ज करते हैं। ये बैंक खुद बैंक ये जो बंदा आपसे पैसे चार्ज कर रहा था, जिसको पैसा वठे पे 500, वो कोई असांखे ख़बर न आहे मिलियल आहे या न आहे, वो पंहिंजी कमीशन वठे थो, वो पंहिंजी वठे। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो दूसरी अहम बात एक बुजुर्ग ने बताई कि ये भी एक तरीका चलता है कि ये लोग आकर आपको घर पे पे करते हैं, घर पे आपको आकर पैसे देते हैं, तो उसके वो लोग 1,000 रुपये काटते हैं। जी। तो यहाँ पर अब खान साहब से ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने इनके जो पैसों में कोई इम्प्रूवमेंट लाए हैं। अब 12,000 इनको मिलते हैं, और वो इनको गणेर से कब मिलता है ये पैसा? अब अगर 6 महीने बाद आपको पैसे मिले या 3 महीने बाद पैसे मिले, तो इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं तो ये न सिर्फ सिंध का, न सिर्फ पाकिस्तान का, बल्कि एशिया का सबसे गर्म तरीन इलाकों में इसका शुमार है। तो ये हमारे भाई, ये बुजुर्ग, ये अंदर 1 मिनट नहीं खड़ा हुआ जा रहा था मुझसे ATM के अंदर। एयर कंडीशन वहाँ पर सिर्फ लगा हुआ है, लेकिन बंद है। अगर चल भी रहा हो तो उसका कोई काम नहीं है, इतनी हब्स है। और वो ख़वातीन सिर्फ आपस में झगड़ रही हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि उनको तहजीब नहीं है, उसकी वजह ये है कि उनको तरीका नहीं आता, और उनके घर में भूख है, अफलास है, गुर्बत है। ये सब जो यहाँ पर खड़े हैं तो शौक से नहीं खड़े हैं। किसी को इस रोज़े में, इस गर्मी में किसी को शौक नहीं होता कि वो अपने घर से निकले, अपने बच्चों को छोड़ कर निकले और सारा दिन धूप में, गर्मी में खड़ा रहे और ख्वार होता रहे। तो खान साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एक तो इस तरीक़ेकार को, आपने पैसे तो दे दिए, अब इन तक वो पैसे किस तरीके से पहुँचे उसको शफाफियत की तरफ लेके जाए, उसको कोई ऐसा तरीक़ेकार लेके आया जाए कि इस तरह के जो लोग हैं जो कमीशन खा रहे हैं, इनके ऊपर इंक्वायरीज हो, इनको मॉनिटर करने वाले लोग हों, और एटलीस्ट ये जो आपको हो सकता है जो शख्स पैसे खा कर गए
उसको मॉनिटर करने की जिम्मेदारी दी गई हो, तो उनको देखा जाए, उनको सुना जाए और उनको जो है उनको उसको कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया जाए, उनको एक मिसाल बनाया जाए, उनके साथ इस तरह की उनको जो है सजाएं भी रोजेदार हैं, काफी रोजेदार हैं, वो खड़े हैं दूसरी पे जो पैसे देते हैं चलते चलाना तो नहीं आता, मशीन कैसे चलाओ कहीं मालूम तो नहीं है ना, पढ़े तो नहीं है जो को पढ़े वाला वो चलाए तो पैसा वठे तो 500 रुपया, जो अनपढ़ ला सजो चाचा उम्र घड़िया 70-80 साल होंगी तो। अब ये तो शर्म का मकाम है ना कि 70-80 साल जो बुजुर्ग है वो यहाँ पर खड़े हैं और सुबह 6 बजे से खड़े हैं इस वक्त लाइन में। सिर्फ इनका कसूर क्या है, ये पढ़े लिखे नहीं है, ये एटीएम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये अपने पैसे विड्रॉ नहीं करा सकते और जो कमीशन खाने वाला है इनके पास पैसे नहीं है कि उसको कमीशन भी दे, तो ये इनका कसूर है। तो खान साहब मेहरबानी करें ज़रा जो है इस बात पर गौर करें और इसमें जो है इम्प्रूवमेंट लेकर आए। ये लोग तवक्को रखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसके ऊपर एक्शन लेंगे और कुछ पॉजिटिव रिजल्ट अगली मरतबा जो है हमें नज़र आएंगे। और ये बैंक को ज़रा आप दिखाएं कि कौन सा बैंक है इसको, और इनका स्टाफ ऑपरेट कर रहा है, इनन जो जेको स्टाफ है वो उन्हनि सां मिलियल आहे। अच्छा, एक अहम बात, एक और बात, वो शख्स जैसे यहाँ से गया है जो यहाँ पर कमीशन चार्ज कर रहा था तो एटीएम मशीन बंद कर दी, वो शख्स आएगा उसके बाद दोबारा एटीएम मशीन स्टार्ट होगी और वो 500 रुपए लेगा और पैसे निकलवा के देगा। तो ये यहाँ पर हालात है और यहाँ पर बैंक का डोर भी क्लोज कर दिया गया है, ठीक है, ताकि कोई एंट्रेंस ना हो, हम लोग अंदर जाकर या उनसे बात ना कर सके। तो इस पर जो है एक्शन लिया जाए और इनको, इन लोगों को जो है इनका हक दिया जाए। शुक्रिया। नाज़रीन, आपने जो भी विजुअल्स आपको दिखाए गए, एटीएम मशीन के अंदर के विजुअल्स भी दिखाए गए, वहाँ से हमें ये पता चलता है कि हम इन लोगों का अपना डिसिप्लिन, यूँ ही हम लोग आए, एंटर हो रहे थे, उस वक्त एक एजेंट जो कि रेड कलर की शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी देखकर निकल गए और उसके बाद हमारी लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये शख्स जो है ये 500 रुपये सुबह से बैठा है 10 बजे का और 500 रुपये फी बंदा ये चार्ज कर रहा है, जो इसको पेमेंट करता है तो उसको ये पैसे निकलवा कर देता है, जो कि एक ओपन ये कर भी आऊँगा, मैं इनको देखूँगा और कल आपको ये मामला बेहतर शक्ल में नज़र आएंगे। तो ये देखिए, मॉनिटर करने का एक आपसे प्लान बना दिया, एक प्रोग्राम दे दिया, तो उसको मॉनिटर करना भी गवर्नमेंट ही की जिम्मेदारी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उसके साथ साथ यहाँ के जो लोग थे उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जो बैंक का अमला है वो इनके साथ, एजेंट के साथ मिला हुआ है और जब एजेंट होता है, जब एजेंट भाग गया तो आपने देखा तो एटीएम भी अब काम नहीं कर रहा। हालांकि उनका वो कहना गलत था, वो कोई सिस्टम का ऐसा इशू था जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही थी। इस हवाले से एचबीएल के जो मैनेजर हैं उनके साथ मेरी गुफ्तगू हुई तो उनका ये कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है और एचबीएल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या किसी भी बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो इस हद तक है कि हम लोगों ने एटीएम को पैसे के साथ फिल करना है, इसके अलावा हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम इनको बंदा प्रोवाइड करें या, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ओन पर एक बंदा लेकर आया और इनको भी स्ट्रिक्टली मैंने ये बात समझाने की कोशिश की कि अगर आपसे कोई भी बंदा या इन पर्टिकुलर ये बंदा पैसे की डिमांड करता है तो आपने आकर मुझे बताना है। तो उन्होंने तो अपनी जस्टिफिकेशन वहाँ पर दे दी, क्लैरिफिकेशन उन्होंने दे दी और उन्होंने कहा कि हम इनके साथ इस तरह का कोऑपरेट कर रहे हैं और मज़ीद भी करेंगे। तो अब यहाँ पर सवाल जो पैदा होता है वो लोकल गवर्नमेंट के ऊपर पैदा होता है कि वहाँ पर एजेंट्स आकर ये पैसे लेते हैं। और दूसरी एक और बात इन्होंने इंकशाफ ये किया लोगों ने कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि आपको घर पैसे पहुँचा देते हैं लेकिन वो 1000 रुपये चार्ज करते हैं। अब एटीएम पे अगर निकलवाएंगे, अब आपके जहन में ये सवाल ज़रूर जन्म ले रहा होगा कि यार 500 रुपये उसको देने से अच्छा है आप खुद एटीएम इस्तेमाल कर लो। तो खुद एटीएम इस्तेमाल अगर कर सकते तो उनको क्यों पैसे देते? ये लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं, क्योंकि मैंने खुद अंदर जाकर ट्राई किया, मैंने खुद अंदर जाकर 2 ट्रांजेक्शन्स की और लोग इस तरीके से एक दूसरे को फलांगने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनकी एक्सेस एटीएम तक हो सके और वो मुझे अपना कार्ड हाथ में थमा सके और उनको अपने पैसे मिल सके। तो एक और जो मतलब तालीम की हमारे यहाँ इतनी कमी है, तो इससे हमें जो मिसमैनेजमेंट है नंबर 1, उसके बाद जो करप्शन है नंबर 2, नंबर 3 पर हमारी चीज़ आ जाती है कि हमारी इलिटरेसी किस हद तक ज़्यादा है। एक बहुत ही सिंपल अमल, एक बहुत ही आम सा अमल करने के लिए भी हम किसी और के मोहताज हैं
उसको पैसे भी ऑफर कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि एटीएम के अंदर किस तरह की आवाज़ें आ रही थी कि भाई 500 ले लो, मुझे पैसे निकलवा दो, क्योंकि लोग 2-2 दिन से खड़े हैं, लोग सहरी के टाइम से खड़े हैं, लोग फजर के टाइम से खड़े हैं, तो वो तंग हो गए हैं। तो अब वो कहते हैं यार 500 रख लो, 1000 रख लो, हमें पैसे निकलवा दो। तो इलिटरेसी भी आ गई। नंबर 4 पे क्या चीज़ आ जाती है, वो आ जाती है हमारी गुर्बत। क्योंकि अगर इस प्रोग्राम के तहत हम देखें तो 2000 से 3000 रुपए भी पर मंथ नहीं बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का इतना रश जम्मे गफ़ीर बना हुआ है। आप लोग अगर विजुअल्स में देख सकें तो इस कदर रश है कि लोग यहाँ पर मजबूरन इतने मजबूर हैं कि 6-6 महीने बाद, 3-3 महीने बाद 12,000 रुपये की क्या वर्थ होती है, लेकिन मजबूरी के तहत वो ये ज़लालत और ये परेशानी काट रहे हैं। तो ये एक हमें हर एंगल से इसको देखना होगा, लोगों को अपने खुद भी जो है वो ख्याल रखना होगा और मैनेजमेंट को भी इस चीज़ को सीरियस लेना होगा। और ख़ान साहब आपको ये एक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो कि जिनके लिए या जिनके नाम पर आपने नया पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।